भागवत महापुराण की हम चल रहे थे कथा में। सबसे बड़े तीन दुख हैं, कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है। थोड़े थोड़े ऐसा संसार में कोई नहीं जो दुखी नहीं है। बस सुखी वो है जो राम जी के दास हैं। बस मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। किसी के पास सब कुछ है लेकिन क्या कहते हैं, हमारे पास लोग आते हैं, बोले पंडित जी बहुत प्रॉपर्टी है हमारे पास, तन भी हमारा अच्छा है, लेकिन क्या करें, हमारे जो पतिदेव है ना ये हमारी बात नहीं मानते। इससे बहुत दुखी है, मन से दुखी है, ये मानसिक दुख है। क्या करें पंडित जी, सब कुछ तो अच्छा है लेकिन क्या करें, हमारा बेटा हमारी एक नहीं सुनता। बेटा भी बढ़िया है, पतिदेव भी अच्छे हैं, लेकिन क्या करें, घर में जो बहू रानी आई हैं महाराज वो तो बिल्कुल किसी की सुनती नहीं, दिन रात बस लड़ना ही होता है। उनसे बहुत दुखी हैं, मानसिक पीड़ा है। सब कुछ अच्छा है, किसी किसी के यहाँ तो सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई कहता है मुझसे, बोले सब अच्छा है, सब ठीक चल रहा, लेकिन मन मेरा पता नहीं क्यों खिन्न रहता है। इससे बड़ी बीमारी महाराज कोई नहीं। मन से दुखी हैं, और जिसको इन तीनों से मुक्त होना है, तापत्रयी विनाशाय, वो किसकी शरण में जाए, तो गोविंद जी के लिए कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सतचित आनंद घन स्वरूप हैं, जो सृष्टि का पालन पोषण करके लय करते हैं, तीनों तापों को मिटाते हैं, ऐसे गोविंद के श्री चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोले श्री राधे महाराज। सर्वप्रथम गोविंद के श्री चरणों में सूत जी महाराज ने प्रणाम किया। आराम से बैठिए सभी लोग, कृपया वार्तालाप ना करें। अभी आगे कथा में आएंगे, कथा के नियम क्या हैं। कथा में बहुत नियम होते हैं। हम कथाएं करते हैं तो हमको बहुत, हम मर्यादित व्यक्ति हैं, सच बताऊं, बहुत मर्यादा से रहता हूं मैं। किस प्रकार से कथा कहाँ होनी चाहिए, क्या स्थान है, करने के लिए मना नहीं करता हूं। कहीं भी आप कहें अगर शमशान में कथा होनी है तब भी होगी, मैं नहीं कहूँगा ना। गोविंद की कथा के लिए ना मैं धन देखता हूँ, ना ये देखता हूँ तन क्या है, जहाँ आप बताओ वहाँ कथा। लेकिन मैं बहुत मर्यादित रहता हूँ, शुद्धता का विशेष ध्यान, किस प्रकार से कहाँ कौन व्यक्ति है, क्या कर रहा है वो, इसका मैं विशेष ध्यान रखता हूँ। लेकिन जिसकी श्रद्धा गोविंद के चरणों में हो जाती है और उसके मुख से निकल जाता है कि हाँ मैं कथा श्रवण करना चाहता हूँ महाराज, तो चाहे वो गरीब से महागरीब हो, दरिद्र से महादरिद्र हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का उसका तन हो, मैं मना नहीं करता हूँ। हाँ भैया तेरी कथा होगी, क्योंकि उसकी श्रद्धा गोविंद के श्री चरणों में है। और हमारे तो सखा है, हमारे जो ईश्वर हैं, हमारे जो इष्ट हैं, वह है हमारे गोविंद। मैं कहता हूँ प्रभु जो तेरे पास आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उसको सहारा तो दे ही सकता हूँ। हम कौन हैं सहारा देने वाले। कथा में जिसने कथा ध्यान से सुनी और कथा सुनने के बाद में उसके जीवन में परिवर्तन आ गया, समझ लीजिए ये कथा सार्थक हो गई इसके लिए। जिसका कथा सुनने के बाद में जीवन बदल जाए, ध्यान से कथा उसी ने सुनी।
और ये श्रीमद् भागवत कथा तो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत चिंतन का विषय है, चिंता को मिटाने वाला विषय है। जिस प्रकार सज्जनों हम और आप जुड़े हैं, इसी प्रकार 88,000 ऋषि एक बार नैमिषारण्य में जुड़े और यज्ञ कर रहे थे। तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। सभी लोग बोलेंगे राम सिया राम, बोलो जय जय सीताराम। राम सिया राम, बोलो राम सिया राम। और रामचंद्र भगवान की जय हो। महाराज तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, जो साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला है। तीर्थ बर, सभी जितने भी तीर्थ हैं सबका जो बर है, दूल्हा है, वो है नैमिषारण्य। जैसे प्रयागराज है, ये सभी जितने भी तीर्थ हैं उनका है राजा। अपने यहाँ जितने भी भारत में तीर्थ हैं ये सब कर देने जाते हैं प्रयागराज को। बस एक तीर्थ ऐसा है जो प्रयागराज को कर देने नहीं जाता। कौन सा है? वृंदावन धाम पार। हमारा वृंदावन ऐसा है। एक बार कहा, गोविंद के पास में गया प्रयाग, बोला कि सब तीर्थ हमारे पास आते हैं, हमको कर देते हैं, लेकिन ये वृंदावन क्यों नहीं आता? मेरे गोविंद बोले, सब जगह तो हमारा वास है, लेकिन वृंदावन में हमारी राधे रानी का वास है। इसलिए इस सर्वोपरि है। जहां मैं हूं वहां तो मैं तो झुक जाता हूं, लेकिन जिसके बस में मेरी राधे रानी हो वो क्यों झुकने का नाम ले? राजाओं का भी महाराजा हुआ। तो उसी प्रकार ये जो नैमिषारण्य है, आप कहीं भी जाइए, पूरे विश्व में किसी भी तीर्थ में जाकर आप यज्ञ अनुष्ठान करें, जितना फल सब जगह अगर 80% मिलेगा तो यहाँ आपको 110 मिलेगा। ये साधक सिद्धिदाता, मुनियों की समाधियों को सिद्ध करने वाला तीर्थ है। इसका नैमिषारण्य नाम कैसे पड़ा? तो ये जो 88,000 ऋषि हैं ये गए ब्रह्मा जी के पास में, बोले प्रभु हम एक यज्ञ करना चाहते हैं और हमें आप भूमि प्रदान करें। वो हम यज्ञ कहाँ करें? और 1000 वर्ष तक वो यज्ञ चलेगा। अब 7 दिन की कथा अनुष्ठान यज्ञ करते हैं तो कितने स्थान देखने पड़ते हैं महाराज। जब 1000 वर्ष तक यज्ञ चलेगा तो उसके लिए तो कोई उत्तम से उत्तम स्थान होना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले हमारे बस की बात नहीं, कहाँ हम आपको ऐसे भेज दें? बोले आप जाइए नारायण के पास में। जितने ये मुनि हैं सब आए नारायण के पास में। नारायण ने कहा हम एक अपना ये चक्र छोड़ते हैं, ये चक्र जहाँ जाकर गिर जाए आप वहीं पर, जहाँ इसकी नैमी, नैमी किसे कहते हैं? नैमी कहते हैं चक्र को, अरण्य कहते हैं वन को। जिस वन में, इस नैमिषारण्य में, जहां पर किसी भी वन में किसी भी स्थान पर ये चक्र जाकर गिर जाए वही स्थान आपके लिए उत्तम होगा, वहीं आप यज्ञ करना। नारायण ने अपना चक्र छोड़ दिया। चक्र आगे आगे चल रहा है, पीछे पीछे शौनकादिक ऋषि चल रहे हैं। ये चक्र आके गिरा नैमिषारण्य में, इसलिए इसका नाम हो गया नैमिषारण्य। जहाँ पर चक्र की नेमी आकर स्थगित हो गई, एक वन था, ये अरण्य था, लेकिन यहाँ पर नारायण का चक्र गिरा, इसलिए इसका नाम हो गया नैमिषारण्य।
इसी भूमि पर आज इस शौनकादिक बैठे हुए हैं। इतने में यहाँ एक बड़े तपस्वी संत का आगमन हुआ है, जो हैं सूत जी महाराज। प्रेम से सूत जी महाराज की जय हो। जितने भी ये 88,000 ऋषि हैं, जब इन्होंने देखा सूत जी महाराज को तो सब खड़े हो गए। खड़े होकर इनका अभिवादन करने लग गए, सम्मान करके इनको बिठाया है, स्थान दिया। सूत जी महाराज कहते हैं, हम तो आपसे उम्र में बहुत छोटे हैं और आप हमें सम्मान देते हैं, क्यों? ये जो 88,000 ऋषि हैं, इनकी बड़ी लंबी लंबी उम्र है महाराज। हजारों हजारों वर्ष का एक एक महात्मा है इसमें। उसके सामने पता नहीं कितनी चौघड़ियां बीत गई, ऐसे संत हैं ये। और इस बीच में महाराज एक बहुत ही छोटी उम्र से सूत जी महाराज पधारे। उनको देख सब खड़े हो गए, सबने अभिवादन किया। सूत जी महाराज बोले, आप ऐसा क्यों करते हैं, हम तो आपसे बहुत छोटे हैं। सब संत कहने लगे, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। जिसके पास धन ज्यादा हो, धन की गुमान हो, क्या वो बड़ा है? बोले, धन जिसके पास हो ना वो बड़ा है। आजकल तो लोग कहते हैं, अरे हमारी तो इतनी प्रॉपर्टी है, हम तो इनसे कई गुना ज्यादा बड़े हैं। ना महाराज, शौनकादिक कहते हैं, जिसके पास अधिकतम धन है वो ज्यादा धनवान नहीं है। किसी को गुमान होता है अपने शरीर पर, कहते हैं हम तो बहुत बलवान हैं, आप जैसे 5 को तो हम ऐसे फेंक देंगे, क्या वो बड़े हैं? बोले ना, जिनको अपने बल का अभिमान है, कोई बल से भी बड़ा नहीं होता, धन से भी बड़ा नहीं होता। और कोई मैया कहे, मैं तो 90 वर्ष की हूँ महाराज, मैं तो यहाँ जितने बैठे इनसे सबसे वृद्ध हूँ। बोले ना, ऐसा भी नहीं है। बोले वो भी बड़ा नहीं है। सूची बोले, कौन बड़ा है? तो कहते हैं, सरते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। जो ज्ञान में बड़ा है वही तो सबसे बड़ा है। और आप तो सर्वज्ञाता हैं, आप जितने हम हैं सबसे आप विद्वान हैं। जब ये सुना तो बड़े गदगद हो गए सूत जी महाराज। सबने सम्मान दिया, बैठारा। सूत जी महाराज कहते हैं, बताओ किस कारण आप सब इकट्ठे हुए हैं? जैसे हम सब इकट्ठे होकर कथा श्रवण कर रहे हैं, इसी प्रकार शौनकादिक 88,000 ऋषि भी इकट्ठे हुए। कहते हैं, आप तो बड़े सर्वज्ञाता हैं, शास्त्रों का ज्ञान है आपको, लेकिन हमारा एक प्रश्न है। हम चाहते हैं कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, हमें वो साधन बताइए जिस साधन से जितने भी योनियों में व्यक्ति हैं सब कुछ जिनका दुख निवारण हो जाए और कृष्ण की जिन्हें प्राप्ति हो जाए। ऐसा कौन सा साधन है? महाराज, जितने भी हम और आप हैं, शौनकादिक कहते हैं, काल ब्याल मुखाग्रास त्रास निर्णास हेतवे। सृष्टि में जितने भी मनुष्य हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी योनि में है, सब काल के मुख का ग्रास है।
काल रूपी जो अजगर है, हम और आप उसके मुख का ग्रास हैं, और पता नहीं वो काल अपना मुख, वो अजगर अपना मुख कब बंद कर ले। अजगर के मुख में कब तक सुरक्षित हैं, जब तक वो अपना मुख बंद नहीं करता। और जैसे ही उसने अपना मुख बंद किया, वैसे हमारा प्राणांत हो जाता है। हम सुरक्षित कब तक हैं, जब तक वो काल रूपी जो व्याल है, अजगर है, सर्प है, वो अपना मुख बंद नहीं करता, तब तक हम आप सुख हैं, सुखमय हैं, सुरक्षित हैं। और कुछ पता भी नहीं कि वो अपना मुख कब बंद कर ले, इसका किसी को ज्ञान नहीं। सुखदेव जी कहते हैं, जितने भी शौनकादिक हैं कहते हैं कि सब अलग अलग योनियों में सबका क्या शुरू है। बोले सुबह उठे, जागे, जागने के बाद में दिनचर्या में परिवर्तित हो गए। कोई जाता है कहीं, कोई कहीं जाता है, आकर पूरे दिन तो काम करते हैं, शाम को आकर खाकर सो जाते हैं। यही सबकी दिनचर्या है। इससे परे जो हैं उनको भी वो भजन भी करते हैं, लेकिन कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो पाती है। हमें वो साधन बताओ जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तत्वदाधुना। और सबसे बड़ी मनुष्य की भ्रांति यही है कि हम अभी तक हैं, आगे भी रहेंगे, कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे। सबसे बड़ी मनुष्य की यही भ्रांति है। लेकिन अभी हम कथा कर रहे हैं, क्या पता अभी 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद कथा से उठें। किसी को किसी भी प्रकार की कोई गारंटी किसी की नहीं। अभी कोई यहाँ से निकला, यहाँ से नहीं, बाहर से, उससे भी बाहर से रोड पर से जा रहा है, और जाते जाते एक ठोकर लगी, गिर पड़ा। क्या गारंटी थी? ना। नहीं कश्चित क्षणमपि जातो तिष्ठय कर्म कृत कारते ह्रवशः कर्मा गुणहि स्वाभाविकैर्बलात्। सबसे बड़ी मनुष्य की भ्रांति यही है कि वो समझ नहीं पाता है, वो यही जान नहीं पा रहा कि हम काल के ग्रास हैं और इस दुनियादारी में पड़ा रहता है। एक क्षण का भी नहीं पता। नहीं कश्चित क्षणमपि, एक क्षण का किसी का नहीं, किसी को ज्ञात है। अगर किसी को ये पता लग जाए कि हम 100 वर्ष तक रहेंगे तो क्या करेगा सृष्टि में, तो हरि जाने। जब किसी को ये नहीं मालूम कि हम एक क्षण के बाद में कैसे हमारा क्या गति होगी, तब तो इतने इतने बड़े गुमान क्या पाएं, क्या कर डालें। और किसी को ये नहीं मालूम, नहीं कश्चित क्षणमपि जातो, एक क्षण का किसी को नहीं मालूम। सूत जी कहते हैं, कथा अगर कृष्ण की प्राप्ति कोई करा सकता है तो वो है श्रीमद् भागवत कथा। बोले इसका अधिकार किसको है? सूत जी कहते हैं इसका अधिकार सबको है। ऐसा कोई नहीं जिसको इसका अधिकार ना हो। चाहे वो दैव हो, चाहे वो दानव हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो मानव हो, सबको इसका अधिकार है। जब सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित जी को कथा श्रवण कराना चाहा, कथा प्रारंभ की, तो उसमें जितने भी देवता हैं स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आए। अमृत कलश लेकर आके सुखदेव जी से कहते हैं, ये अमृत कलश है, ये परीक्षित को पिला दो, और ये भागवत रूपी अमृत है, हमको दे दो। इनको श्राप लगा है कि 7 दिन में इनको तक्षक नाम के सर्प के काटने से मृत्यु हो जाएगी, और ये अमृत पी लेंगे तो इनकी मृत्यु नहीं होगी।
और आपको करना क्या है, केवल परीक्षित को 7 दिन में मृत्यु का जो श्राप लगा है उसी के कारण तो आप भागवत श्रवण करा रहे हैं। बोले इससे हमारी अदला बदली कर लो। तब सुखदेव जी ने कहा एवं विनिमय जाते सुधाराज्या प्रपीयताम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। बोले जो भागवत रूपी अमृत है इसको हमें दे दो और जो ये अमृत कलश है इसको परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी ने कहा कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ ये श्रीमद् भागवत, इन दोनों की बराबरी कैसे हो सकती है। स्वर्ग में जाने के बाद में क्या गारंटी है कि व्यक्ति को दोबारा इस पृथ्वी पर ना आना पड़े? कोई गारंटी है ना, दोबारा आना पड़ सकता है। लेकिन जिसने श्रीमद् भागवत रूपी अमृत पी लिया उसको दोबारा आवागमन में आना नहीं पड़ता। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जन शयनम। ये आवागमन का जो चक्कर है इससे मुक्ति हो जाती है जिसने एक बार भी श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर लिया। सुखदेव जी बोले क्वा काचा क्वा मणिर महान, कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ ये मणि, श्रीमद् भागवत रूपी मणि को आप कांच के टुकड़े से तुलना करते हैं, इसकी बराबरी कैसे हो सकती है। सुखदेव जी महाराज ने इनको अभक्त बता दिया, जाओ यहां से चले जाओ। अभक्तांश्च विज्ञाया न ददौ सा कथामृतम् श्रीमद्भगवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। श्री सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त बताकर वहां से भगा दिया। तुम इसके अधिकारी नहीं हो, तुमको ये प्राप्त नहीं हो सकती, चले जाओ। ये देवता गए ब्रह्मा जी के पास, बोले प्रभु हमको सुखदेव जी ने भगा दिया, अभक्त बताया, क्या हमारा ये अमृत श्रीमद् भागवत जी से ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है? क्या है उसमें? ब्रह्मा जी ने एक तराजू मंगाया, एक तराजू पर एक तरफ तो श्रीमद् भागवत रखा, भागवत जी को स्थापित किया, दूसरे तराजू पर दूसरे पड़ले पर जितने संसार के ग्रंथ हैं सबको रख दिया। लेकिन श्रीमद् भागवत का जो पल्ला था वो नीचे आ गया, बाकी सब ऊपर उठ गए और उसमें कलश भी रख दिया था ये अमृत का। जैसे ऊपर उठ गया तो नीचे वही जाता है जिसमें जान होती है। महाराज श्रीमद् भागवत का जो पल्ला था वो नीचे हो गया, दूसरा पल्ला ऊपर उठ गया। लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणाः सर्वे विस्मयं परमं यहुः। भागवत का पल्ला नीचे हो गया, समस्त पल्ले जितने भी थे संस्कारों के हैं, कोई किसी का है, किसी में किसी ग्रंथ का अवलोकन है, ये ऊपर उठ गया। श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है, सब शास्त्रों में सर्वोपरि है। ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले ये तो कोई ग्रंथ नहीं है, कोई पोथी नहीं है,
बोले श्रीमद् भागवताख्यायोम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। ये तो प्रत्यक्ष श्री कृष्ण रूप है, प्रत्यक्ष में श्री कृष्ण है, ये कोई पोथी नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। ये तो प्रत्यक्ष में साक्षात श्री कृष्ण है। और आप श्री कृष्ण की तुलना एक अमृत से करते हैं। ये तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होगा, लेकिन भक्तों के लिए, मेरे भगवंत के लिए श्रेष्ठ नहीं है। प्रत्यक्ष में श्री कृष्ण है। और मेरे गोविंद किससे रीझते हैं? बिन मोल बिकूं तुलसी दल पर। आप इनको प्रेम से एक तुलसी दल समर्पित कर दीजिए, रीझ जाते हैं। इनको सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण की आवश्यकता नहीं है, इनको 56 भोग की आवश्यकता नहीं है, इनको अमृत की आवश्यकता नहीं है। इनको तो केवल आप प्रेम से एक बार गोविंद कह दो, ये दौड़े चले आते हैं। पाहि पाहि महायोगिनी। जैसे ही उत्तरा ने प्रभु को बुलाया, मेरे गोविंद तुरंत दौड़ते हुए चले आए। और उस समय मेरे गोविंद ने अंगुष्ठ मात्र का शरीर धारण करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा की थी। ऐसे गोविंद है। द्रौपदी ने बुलाया, तुरंत मेरे गोविंद चले आए। आप केवल एक बार मन से बुलाकर तो देखो, इनके लिए आप कुछ करके तो देखो। आप एक कदम चलो मंदिर के लिए, गोविंद के नाम से केवल 1 रुपया दान करो। इनके पास 1000 हाथ हैं, ये जब वापस करते हैं तो 1000 हाथों से देते हैं। हमारे आपके पास 2 हैं, इनके पास 1000 है। वेदों में कहते हैं सहस्रशी रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादा शभूमिगो सर्वात् स्मृत्वा त्यातिष्ठ दशांगुलम्। त्यातिष्ठ दशांगुलम्। इनके 1000 हाथ हैं। जब ये वापस करते हैं हमको तो 1000 हाथों से देते हैं। और हम और आप केवल 2 हाथों से पहले देकर तो देखो। और हम आप 2 हाथों से देने में जब कंजूसी कर देते हैं, और सब कुछ देता यही है, हमको बनाने वाला, हमारा यह महल बनाने वाला, हमको प्रतिदिन भोजन देने वाला कौन है? यही हमारा माधव। जो कुछ करता है यही करता है। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हलता नहीं, खिले न कोई फूल। इसकी सत्ता के बिना कुछ नहीं होता संसार में। जो कुछ भी होता इसके इशारे पर होता है। आप देखिए, कभी कितनी ठंड पड़ने लग जाती है, कभी गर्मी होने लग जाती है। कहीं सूर्य के पूरे पूरे दिन दर्शन नहीं होते और कहीं सूर्य तुरंत निकल आते हैं। किसकी माया है? सब इन्हीं की सत्ता है। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हलता नहीं, खिले न कोई फूल। ऐसे गोविंद की माया है। इसकी माया से हम सब परे हैं। श्री रामचरितमानस में कहते हैं, गोविंद से पूछते हैं जब लक्ष्मण जी राघवेंद्र सरकार से कि माया क्या है, आपकी भक्ति किस प्रकार से हो, व्यक्ति माया से छुटकारा कैसा हो। अरण्य कांड में कभी रामचरितमानस होगी अपने आश्रावण में, तब सुनाएंगे। हमारी रुचि सबसे ज्यादा रामचरितमानस में है। वैसे तो सब में है, ऐसा कोई पुराण नहीं जो जिसका अध्ययन ना हो। लगभग हमने 18 पुराणों का अध्ययन कर रखा है, सबको पढ़ा है। किसी को ज़्यादा घुल गए हैं, जैसे श्रीमद् भागवत में ज़्यादा घुले हैं। अग्नि पुराण भी, उसको भी ज़्यादा पढ़ा है। लेकिन सबका अध्ययन सबका थोड़ा बहुत। 1 वर्ष तक 6 महीने तक उसको लगातार पढ़ा। जब वो पूरा हो गया दूसरा ले आए, वो पूरा होगा तीसरा ले आए।
श्री रामचरितमानस जब राम कथा होगी तब सुनाएंगे। इतना अच्छा प्रसंग है ये अरण्य कांड में, लक्ष्मण और राम जी का जो संवाद है उसमें कहते हैं राम जी की माया, जहां तक लक्ष्मण तुम देख रहे हो ये सब है माया, जहां तक तुम देख सकते हो ये सब हमारी माया है, जो तुम सुन रहे हो ये सब हमारी माया है। जो तुम्हारे मन में आ रहा है ये सब हमारी माया है, जो मन से परे है वो हूं मैं। जब भक्ति के साधन बताते हैं, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, सर्वप्रथम आप ब्राह्मणों के चरणों में अति प्रीति करने लग जाइए। प्रीति भी नहीं, अति प्रीति। आजकल तो ब्राह्मणों को कूड़ा कबाड़ समझते हैं, 4 पैसा हो गए, क्या ब्राह्मण है। राघवेंद्र सरकार कहते हैं अगर हमें तुमको पाना है, हमारी भक्ति पानी है, तो प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति। रामचरितमानस में अरण्य कांड में प्रीति भी नहीं, अति प्रीति। उनके चरण पखाड़ना ये प्रीति नहीं, उनको तिलक लगाना प्रीति नहीं, उनको माला पहनाना प्रीति नहीं, उनके चरणों में अति प्रेम करना प्रथम भक्ति। अगर गोविंद की भक्ति चाहते हो, भक्ति की तो नवधा भक्ति की अलग प्रक्रिया है, उस भक्ति की एक प्रक्रिया जब जानना चाहते हो तो सबसे पहला साधन शुरू कर दो, प्रथम है विप्र चरण अति प्रीति। ब्राह्मणों के चरणों में अति प्रीति करने लग जाओ। प्रीति भी नहीं, अति प्रीति। प्रीति के लिए नहीं कहा, केवल आप प्रेम करिए। ब्राह्मण सर्वोपरि ही ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बाहु राजन्या। हमारे यहाँ समाज में 4 वर्ण हैं, सब गोविंद के ही अंश से प्रतिभूत हुए हैं, इन्हीं के शरीर से सबका उद्गम हुआ है। ब्राह्मण भगवान का मुख है, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जो भुजाओं से निकले हैं वो क्षत्रिय हैं। ऊरु तादस्या जद वैश्यः, भगवान के पेट से वैश्य का उत्पादन हुआ है। पदभ्याग शूद्रो अजायता, पैर से शूद्र का उद्गम हुआ है। सब भगवान के अंश हैं, ऐसा कोई नहीं जो भगवान का अंश ना हो। सब सर्वोपरि हैं, लेकिन उन सब में सर्वोपरि ब्राह्मण है। मेरे गोविंद जो सुदामा जाते हैं तो अपने अश्रु से मेरे गोविंद उनके चरणों को धोते हैं, अपना सिंहासन देते हैं। सुदामा कहता है, बोले आंसू आप इतना क्यों हमको सजल कर रहे हैं, आप तो हमारे सखा हैं, मित्र हैं। बोले सखा बाद में है, पहले आप हमारे ब्राह्मण हैं। विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात कमला वरो हम, विप्र प्रसादात अजता जितो हम, और विप्र प्रसादात मम राम नामम। आज हमारा नाम राम है, संसार जानता है, केवल ब्राह्मणों की वजह से। और हम लोग किस प्रकार से ईर्ष्या करते हैं। आजकल हमने देखा है अक्सर, बोले कितना समय हो गया है, पूजन लेट हो रहा है। मलुक पीठाधीश्वर जी कहते हैं बड़े सुंदर भाव से, उनकी कथा सुनिए आप। हमारे कंठी गुरु हैं, शत शत प्रणाम उनके चरणों में। यहीं से दास का बहुत सुंदर भाव देते हैं। बोले किसी को अगर आप ब्राह्मण को आपने घर में बुलाया है तो समय ना देखिए, वो जब आए आकर कुछ कर जाए उसी को ईश्वर की प्रसादी समझिए, उसी को ईश्वर की कृपा समझिए। अगर आप विप्रों के चरणों में प्रीति रखते हैं तब ये निष्ठा आएगी, अगर आप प्रीति नहीं रखते तो निष्ठा आ ही नहीं सकती। आप ये मत समझिए विप्राया स्वयं साक्षात गोविंद ने आज हमारे यहाँ आगमन लिया है, स्वयं गोविंद आए हैं। जब विप्र आते हैं तो स्वयं गोविंद चले आते हैं, जब हम आए तभी तो भागवत जी यहाँ स्थापित हुए। हमारे मन का भाव कैसा होना चाहिए। भागवत स्वयं कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, साक्षात कृष्ण है।
सूत जी कहते हैं सब व्यक्ति सबमय सबको इसका अधिकार है कथा सुनने का, लेकिन इसमें 5 बातें हैं सबको ध्यान में रखकर कथा सुननी चाहिए।